जय श्री राम। आज की क्लास में जानने वाले हैं आखिर कर्मकांड कैसे सीखा जा सकता है। देखिए, कर्मकांड एक ऐसा कार्य है जिसकी मांग गांव हो या शहर परस्पर बनी रहती है। लेकिन कर्मकांड को हम सीखें उससे पहले कुछ डाउट आता है। आइए पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले डाउट आता है, गुरुजी कर्मकांड को कितने दिनों में सीखा जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर ये है, अगर आप प्रतिदिन लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप कर्मकांड को 3 से लेकर के 6 महीने में बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जब आप का ये सीखने वाला पीरियड चल रहा हो तो आपके दिमाग में कुछ अन्यत्र बातें बिल्कुल ना चलें तब। दूसरा डाउट था, गुरुजी योग्यता क्या होनी चाहिए। आप सबको पता है इसमें संस्कृत की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कह सकते हैं संस्कृत उस लेवल के नहीं आती जैसे आप भागवत कथा में पढ़ते हो, लेकिन मध्यम वाली संस्कृत रहती है। यदि आपने 10वीं या 12वीं में संस्कृत बढ़िया से पढ़ रखी है तब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अन्यथा आपने अगर गुरुकुलम से पढ़ाई की है या बैकग्राउंड है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अभ्यास कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल का है। 2 तरह से अभ्यास आप कर सकते हैं। पहला, अगर आपके आसपास कोई भी वैदिक ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनके पास जाइए, बोले हमको अपने साथ लेकर चलिए, हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस हमको देखना है आप कैसे क्या करवाते हैं। मंत्र तो आपको यहाँ बता ही दिया जाएगा कहाँ से मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना कि कैसे आखिर पूजा करवाते हैं, सब कुछ देखना। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल करना है, देखना है। जितना आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना शानदार आप प्रयास करेंगे कि पूजा आपकी हो जाए। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से आप कर्मकांड बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये, ठीक, और इनके मन में एक विचार आया कि मुझे क्या सीखना है, मुझे सीखना है कर्मकांड। ठीक है ना, इनके मन में विचार आया कर्मकांड सीखने को लेकर के। अब इनको क्या करना चाहिए वो सारी की सारी बातें हम समझते हैं। कर्मकांड सीखने का क्या सिर्फ विचार काफी है? बिल्कुल विचार काफी नहीं। सबसे पहला काम तो इनको ये करना चाहिए, संस्कृत को अपने मजबूत करना चाहिए। संस्कृत अगर आपकी स्ट्रांग है तब आप कर्मकांड सीख सकते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग की आवश्यकता नहीं होती है, उतना लेवल तक की इसमें संस्कृत नहीं रहती है। अगर आपने 10th 12th में संस्कृत पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं उसके बारे में, तो आपका काम हो जाने वाला है। किसी बहकावे में मत आएगा संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। संस्कृत के श्लोक आपको बोलने ही पड़ेंगे। आजकल एक और चलन चला है कि श्लोक भी आप बोलिए, और अगर आपके यज्ञमान चाहते हैं तो उनको आप हिंदी में अनुवाद करके भी बतलाइए। ठीक है ना, एक एक करके हम सब कुछ समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले ऐसा एक ग्रंथ या पोथी आपके पास होनी चाहिए, आप लोग गुटका भी इसको कहते हैं, किसी भी राइटर का आप ले सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखिएगा उसकी जो भाषा है उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि सब कुछ क्रम से दिया रहे। ठीक है ना। इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि जिस प्रकार से यहां लिखा हुआ विषय सूची, ठीक है ना, आप ध्यान देंगे कि विषय सूची आपकी रटी होनी चाहिए। किस प्रकार से रटी होनी चाहिए वो देखिए। जैसे आपका एक घर है, ठीक है ना, इस घर में 4 रूम है, कहां पर फ्रिज रखा है, कहां पर कूलर रखा है, कहां पर टीवी है, कहां सीढ़ी है, कहां से छत का रास्ता है, वो सारा का सारा आपको याद रहता है ना। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ही आपको ये याद होनी चाहिए पूरी की पूरी विषय सूची या फिर सिलेबस। बिना सिलेबस के कोई काम नहीं चलने वाला। भाई देखो, एक होते हैं काम चलाऊ वाले, एक होते हैं बढ़िया वाले। आपने देखा होगा क्षेत्र कितना रहता है। भाई कथा बहुत लोग सीखते हैं, बहुत लोग कर्मकांड भी करवाते हैं, लेकिन इसमें 2 तरह के होते हैं। पहले ऐसे होते हैं कि इनकी अच्छी ख्याति भी हो जाती है, ये भागवत कथा में भी जाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। इसके बाद राम कथा में भी जाते हैं, ठीक है ना।
अन्यत्र जाते हैं, इनकी ख्याति रहती है, कोई भी पूजा है इनको बुलाया जाता है, मतलब इनका क्षेत्र कैसा है, बड़ा है। और एक दूसरे कैसे होते हैं, इनका क्षेत्र सीमित रह जाता है। आपको विचार करना है कि क्या आपको अपना क्षेत्र बड़ा करना है या सीमित रह जाना है। गांव हो या शहर हो, कर्मकांड की मांग हर जगह है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ें, ठीक है ना। आइए सिलेबस को आगे जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला जो सिलेबस आपने देखा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे उनके लिए यहाँ पर बात लिखी हुई है कि आखिर वो क्या करें। भाई देखो, आप किसी यज्ञमान के यहाँ पूजा पाठ करवाने जा रहे हैं, उसकी शुद्धि करवाएंगे, घर की शुद्धि करवाएंगे, लेकिन किसी और को शुद्ध करने से पहले आवश्यक है कि स्वयं को शुद्ध किया जाए। उसके बारे में यहाँ लिखा है, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर प्रातः स्मरणीय जो श्लोक होते हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन है कि इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए, ठीक है ना। शौच की विधि क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सुंदर ढंग से वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात समझ में आ गई है। फिर स्नान की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना, ये आपको जानना आवश्यक है। आप अपने जो यज्ञमान है उनको भी बताएं। स्नान की विधि कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर वस्त्र धारण करने की क्या विधि होनी चाहिए, ठीक, आसन कैसे धारण होना चाहिए, इसका मंत्र क्या होता है, शिखा बंधन क्या होता है। एक बात और याद रखिएगा, हालांकि आगे है वो बताएंगे, लेकिन समझिए जो भी इसमें लिखा रहे आप ये मत सोचिए ये बस ऐसे लिख दिया गया, हर चीज काम की है। अब आपको बताते हैं कैसे काम की है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं संध्या प्रकरण के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए आप, ठीक, नित्य दान के बारे में, सूर्य के 12 नमस्कार हैं उसके बारे में आप बढ़िया ढंग से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत चीजें हैं जो कि आप कर्मकांड के बारे में जान सकते हैं इसके माध्यम से। ये जैसे पंचदेव पूजा है, इसको कैसे करवानी चाहिए, बिलपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल क्या होता है या बिलपत्र तोड़ने का मंत्र क्या होता है, कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए, उसके बारे में यहाँ बताया। तुलसी दड़ कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए तो किस मंत्र के द्वारा तोड़ना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए, ये आपको जानना आवश्यक है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि कोई भी चीज है उसको छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, गणपति और गौरी की पूजा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार से करवानी है। ये तो महत्वपूर्ण ही है, इनको बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ लिखा है पूजा में जो वस्तु विद्यमान ना हो उसके लिए मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कहें। जैसे आभूषण के लिए यदि आभूषण नहीं होता है वहां पर तो आभूषणम मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कहते हैं, ठीक। अब अगर आपने इसको पढ़ा नहीं तो आप गलती करेंगे और लोगों से जाकर के पूछेंगे कि अगर कोई चीज ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा है भटकते हैं, किसी और से पूछ रहे हैं कि महाराज हम पूजा करवाते हैं, कोई चीज अगर यज्ञमान के पास नहीं है तो फिर उसमें क्या करना चाहिए। अरे क्यों पूछना किसी से, जब आपके पास ग्रंथ है उसको आप छोटा मत मानो, इग्नोर मत करो कोई भी चीज को। लिखा है ना, ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है ऐसे ही स्पेस भरने के लिए नहीं लिखा गया है, ये आपके काम की बात लिखी हुई है। जो बताया जाता है वो आपके काम के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। कोई भी आप ग्रंथ लेकर आओगे ये छोटी छोटी बातें उसमें मेंशन है, ये देख लीजिएगा। दुकानदार के पास जाइएगा जब, पहले बोलिएगा हम 2 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद लेंगे आपकी ये ग्रंथ, ठीक है ना। जैसे इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान है। अब गणेश जी का ध्यान किस प्रकार से करना है वो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। भगवान गणेश का ध्यान, ये मंत्र यहां पर लिखा है, कैसे बोलेंगे, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। फिर भगवती गौरी का ध्यान इस मंत्र से करना है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणता स्मताम्। इसके बाद ये बोलना है श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। ओज के साथ आपकी आवाज एक ओज है ना, ओज भरी होनी चाहिए। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणता स्मताम्। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर कोई और डाउट आपके पास आता है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से वो देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। बाकी भागवत कथा, श्री राम कथा व सत्संग का भी सरल नोट्स तैयार हो चुका है, आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये भागवत कथा का सरलतम नोट्स है जो कि आप 489 में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह हस्तलिखित रहेगा पीडीएफ फाइल में। अगर आपको है गुरुजी हमको टाइपिंग में चाहिए वो 1389 मिलेगा। अगर घर पे मंगाना है पुस्तक के रूप में वो 2200 रुपये मिलेगा। नंबर है 82 69 38 63 76। इसके बाद श्री राम कथा का सरलतम नोट्स तैयार है। अगर आप हस्तलिखित लेते हैं तो ये 1449 रुपये में मिलेगा पीडीएफ। घर पे मंगाएंगे तो वो 3800 रुपये में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको सत्संग का नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हनुमंत कथा का भी नोट्स तैयार है। पीडीएफ हनुमंत कथा का 490 रुपये, घर पे मंगाना है तो 989 रुपये। सत्संग का नोट्स सेम है। अगर आप घर पे मंगाते हैं तो घर पे मंगाने का कितना है 799 रुपये, और पीडीएफ लेते हैं तो पीडीएफ आपको कितने मिलेगा 441 रुपये। नंबर सेम है, आप कॉल कर सकते हैं। शानदार तैयारी करने के लिए नोट्स बहुत ही बेहतर शैली में बनाए गए हैं। आइए मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।